हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, मस्त है, स्वस्थ हैं। यहाँ पे है ये हमारा छोटा सा बेबी। पहले आप इसकी स्माइल देख लीजिए, क्योंकि मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो इसी स्मेलिंग से होती है, स्माइलिंग से, सॉरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत जब की जाए तो वो भी इसकी प्यारी सी स्माइल के साथ हो, क्योंकि इसकी स्माइल जो है वो बहुत ही क्यूट सी स्माइल है। और ये सभी सो के उठता है तो बस इसको स्माइलिंग, इसको हंसी आती है उठते ही। लोगों के बच्चे जो हैं उठते ही रोना स्टार्ट करते हैं, और ये यहाँ पे महाराज हमारे उठते ही हंसते स्माइल पास करते हैं। और कुछ बात कहते भी हैं, पता नहीं कहते क्या है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो हमें समझ नहीं आती है। बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? पता नहीं गाइस, कुछ बोलता रहता है ये अपनी लैंग्वेज में, कुछ मुझे समझ नहीं आती है कभी कभी इसकी जो लैंग्वेज, जो क्या बोलता है क्या नहीं, कुछ बोलता है, बस इतना पता है कि कुछ बोलता है ये। और सॉरी गाइस, मैंने कल का जो ब्लॉग बना के रखा था वो पता नहीं मैंने डिलीट तो किया। मैं देख रही थी उसको, 2 बार मैंने उसको देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब इसको अभी एडिट कर देते हैं। और एडिटिंग क्या करनी, उसी बीच में पता नहीं इसका हाथ लगा जब क्या हुआ, मुझे कोई समझ नहीं आई और वो डिलीट हो गया। और मैं जैसे ही मैंने सोचा चलो एडिट कर देती हूँ बैठे बैठे सुबह में, तो वो देखा है ही नहीं है, तो मैंने ढूंढ कहाँ गया। मैं भी हैरान हो गई, अभी तो देख रही थी लेकिन अभी गुम हो गया। मैं सोचा चलो, सोचो जो होना था वो हो गया, छोड़ो। और फिर मैंने शुरुआत की, मैंने चलो आज जल्दी थोड़ा शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये भी अभी सो के उठा है, तो मैंने सोचा कि चलो टाइम भी है अपने पास, तो चलो क्यों ना शुरुआत करते हैं। और शायद मैंने उससे पहले जो ब्लॉग बनाया था उसमें ना पीछे की बहुत ही ज़्यादा वॉइस आ रही थी, और मैं भूल गई थी, विंडो खुली रह गई थी, जिसकी वजह से ना बाहर का जितना भी गाड़ियों की वॉइस और नीचे का जितना भी शोर शराबा सब आने लगता है। हाँ, गाड़ियाँ तो बहुत दूर चलती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इतने हाइट पे भी पता नहीं इतनी आवाज़ क्यों आती है, मुझे समझ नहीं आती है। हम लोग 5वें फ्लोर पे रहते हैं, लेकिन इतनी आवाज़ इतने ऊपर कैसे आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती। और बस यही था हमारा आज का दिनचर्या। और देखो, हाय बोलो, हाय गाइस, हाय, आई एम समर्थ। अब नहीं बोलोगे, बोलेगा बड़ा होगा तो बोलूँगा हाय गाइस ना, मैं बड़ा हो जाऊँगा तो हाय गाइस बोलूँगा, मैं आपको प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, मैं हाय गाइस ज़रूर बोलूँगा आपको, हाँ ज़रूर बोलूँगा। तो गाइस, मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर रही थी कि क्या था मेरा एक्सपीरियंस। और इसको भी बार बार कहने के आगे आना है, तो इधर ही आ जा, तो मेरे पास ही आ जाना, चल दोनों इधर बैठ के हम बातचीत करते हैं, है ना, मामा एंड बेटा, है ना। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक मिनट बिठा लेती हूँ, पर ये बैठने वाला नहीं है ना, ये कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता ही रहता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीच में मैं हाथ में ही पकड़ के रखती हूँ। अगर मैं इधर रखूँगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देता है जी, तो इसीलिए मैं नहीं नीचे रखती हूँ मोबाइल, क्योंकि इसको मौका मिलना चाहिए, बस मौका मिल गया तो बस, और क्या चाहिए। तो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था कि फेब में मैं डॉक्टर के पास गई, और मुझे ऐसे से उन्होंने बुलाया, सेकंड डे आना, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए, मेडिसिन से, तो कुछ भी मुझे 1% भी उनको नहीं लग रहा था कि साइज वगैरह जो फॉलिकल्स का है वो बढ़ रहा है, जो कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। और हाँ, फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शंस दिए। फिर मैं गई तो इंजेक्शन जब स्टार्ट किए, 5 इंजेक्शन दिए पहले मुझे, उससे मुझे, हाँ उस टाइम तो अच्छा था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप देखो इस मंथ क्या रिज़ल्ट आता है आपका, और उसके बाद अगर फिर पीरियड्स आते हैं सेम टाइम पे तो आप आना सेकेंड डे। तो फिर मेरे ना उस टाइम 2-3 दिन पहले ही पीरियड्स आ चुके थे, तो
नहीं, 2-3 दिन पहले पहले नहीं थे, मतलब 2-3 दिन हुए थे। मतलब ज़्यादा, मतलब जो जैसे 11 12 को थे, 13 को, तो उससे 2-3 दिन एक्स्ट्रा हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था, पता नहीं, अब मुझे तब भी डर लग रहा है कि पता नहीं क्या सच था क्या नहीं, पता नहीं। फिर जब मैं बहुत ही थोड़ा सैड हो गई कि पता नहीं क्या होगा, तो फिर डॉक्टर के पास नेक्स्ट मंथ जब आया, तो ये सेकंड डे, तो उन्होंने फिर वही मेडिसिन स्टार्ट की। उनसे भी कुछ भी आराम नहीं पड़ रहा था। और फिर उन्होंने फिर इंजेक्शन दिए, फिर मुझे 5 इंजेक्शन एक बार दिए। उससे भी उतना साइज़ नहीं हो पाया, इम्प्रूवमेंट ग्रो नहीं हो पाए फॉलिकल्स। एंड उसके बाद मुझे 3 इंजेक्शन और दिए उन्होंने। तो तब मैं थोड़ा सा डर गई कि अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट टाइम तो अच्छा था, लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम आ गई। तो फिर मैंने हाँ 3 और लिए जब इंजेक्शन। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला हर दूसरे दिन, मैंने बोला उसके हर दूसरे दिन डॉक्टर बुलाती थी मुझे सोनोग्राफी के लिए, देखती थी उसमें फॉलिकल्स का साइज़ जो है बढ़ रहा है या नहीं है, क्या कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो मैं जाया करती थी जॉब भी, उस टाइम मैं जॉब भी करती थी। मतलब सुबह 3:30 बजे उठती थी और 5 बजे घर से निकलती थी जॉब के लिए, 2 बजे आती थी। 2 बजे आने के बाद फटाफट रूम में चेंज किया, फिर मैं भागती थी। नहीं नहीं नहीं, फिर मुझे भागना पड़ता था और भागते हुए फिर मैं जाती थी हॉस्पिटल, जो कि 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे है हमारे घर से। और उसके बाद वहाँ जाती थी, 4 बजे जाती थी, मुझे 4 बजे मैं पहुँचती थी, लेकिन मुझे 5-10 मिनट में बुला लेती थी वो। अच्छे थे डॉक्टर, सब अच्छे थे वहाँ, क्योंकि वहाँ पे गायनिक डॉक्टर 4 डॉक्टर थे, चारों ही अच्छे थे, एक से एक बढ़ के थे। मेरे लिए तो सभी अच्छे थे, लेकिन अच्छे, मैंने उनके रिव्यू भी देखे, काफ़ी अच्छे हैं। सब लोग जो लोग वहाँ गए वो लोग भी बोलते हैं कि अच्छे हैं ये लोग, काफ़ी अच्छे। इनका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जाने के बाद ही पता लगा। फिर फिर जब उन्होंने हाँ जो इंजेक्शन कंप्लीट हो गए, तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी साइज़ जो है एकदम परफेक्ट है, जितना होना चाहिए। तो आप तब उस दिन दूसरी डॉक्टर थी, मैंने जिनके नाम की ये फाइल बनाई थी, जो मेरा ट्रीटमेंट कर रही थी, वो उस टाइम वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, दूसरी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस बार आपके जो फॉलिकल्स बहुत अच्छे बने हैं, क्वालिटी भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी अच्छी है, तो आप एक बार आईओआई के लिए ट्राई करो। मैंने उनसे पूछा कि क्या कुछ है, इसका कॉस्ट क्या है, कैसे होगा क्या। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, नॉर्मल है। मैंने ये भी पूछा उसके बाद में जॉब कंटिन्यू कर पाऊँगी या नहीं। उन्होंने कुछ नहीं, आप उसी दिन करवा के उसी दिन आप जॉब पे जा सकते हो। आप 1-2 घंटे के लिए आ जाओ, उसके बाद आप फिर जा सकते हो जॉब पे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छा है यार, ये तो अच्छा है, जॉब पे भी जा सकती हूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, कुछ प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं था, 4,000 इतना ही था। तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं, एक बार करके देखते हैं ट्राई। तो डॉक्टर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ सही होगा ही। और फिर क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, जब ड्यूटी से 2 बजे आना, सुबह 5 बजे जाना, और सुबह दिन में एक तो गर्मी इतनी होती थी, गर्मी में आना, फिर हॉस्पिटल जाना, मतलब पूरा दिन मेरा, शाम को मैं 6:30-7 बजे घर पहुँचती थी। मतलब टोटली थक जाती थी, बहुत ही ज़्यादा थक जाती थी, खाना भी खाने का मन नहीं करता था, इतना थक जाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार, अगले मंथ मुझे फिर हो सकता है आना पड़े, एक बार क्यों ना ट्राई कर ही लेते। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है। बोला आपको 13 मार्च को आपको आना पड़ेगा, और दोनों को आना पड़ेगा। मैं चलो ठीक है, फिर हम 30 मार्च, 30 नहीं 30 और मेरे शायद बोलने में भी थोड़ा सा वो होता है, इसलिए हर कोई समझ नहीं पाएगा। तो फिर हम लोग गए मॉर्निंग में 10 बजे हमको बुलाया था, और गए हम लोग। तो फिर उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया आईओआई का, और मात्र 2 घंटे में हम लोग फ्री हो गए वहाँ से। और 2 घंटे के बाद उन्होंने बोला कि आप आराम से घर जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप जॉब पे जाओ, कुछ भी करो, घर का काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, और ना ही कुछ होने वाली है। आप जाओ टेंशन फ्री होके। तो मैं वो रिलैक्स हो गई। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू की।
और दूसरे दिन से ही, उस दिन मैंने छुट्टी ले ली थी, दूसरे दिन से ही मैंने कंटिन्यू की। तो फिर उसके बाद फिर मैं जाती रही। उन्होंने बोला कि उसी दिन डॉक्टर ने बोला कि अगर 15 हाँ नो 15 नहीं 12 ऑफ मार्च को अगर आपको नहीं अप्रैल सॉरी अप्रैल 12 अप्रैल को अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो ठीक है, सेकेंड डे आ जाना है, नहीं तो फिर आपको अगर नहीं आए एक बार 15 को आप चेक करके देख लेना घर पे ही, तो आपको पता लग जाएगा क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो नहीं तो फिर उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है तो आप 24 को आ जाना। तो फिर मैंने 15 को बड़े मुश्किल से मैंने दिन निकाले, भगवान कब ये दिन निकल जाए ये दिन निकल। उसमें ऐसा लग रहा था ना कि नहीं जैसे पीरियड्स में क्रैम्प्स जैसे होते हैं ना आने से पहले, मुझे वैसा ही फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं अभी हो आ जाएंगे अभी आ जाएंगे अभी आ जाएंगे। पर भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की और सच में बहुत ही कृपा की। और उसके बाद फिर मैंने जब 15 ऑफ अप्रैल को मैंने घर पे ही टेस्ट किया तो हल्की सी एक पिंक लाइन दिखी मुझे। तो मैं तो डाउट में ही थी कि नहीं हो सकता है ऐसे कुछ उसकी शेडो वगैरह कुछ हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो बस थोड़ा सा मेरे मन में ये था कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। फिर वो क्रैम्प्स जैसे भी लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि नहीं हो सकता है पीरियड्स आ जाएँ। फिर मैंने 16 को, हाँ 16 तारीख को मैंने नहीं किया। फिर मैंने 17 को मॉर्निंग में फिर किया। फिर देखा कि वो जो पिंक लाइट कलर की थी ना लाइन, वो डार्क हो गई थी। तो मुझे एक तो डार्क थी ही बट एक थोड़ी लाइट थी। तो फिर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैं शाम को आई 2:30-3 बजे जब आई ड्यूटी से, फिर आके मैंने फिर किया एक बार फिर से टेस्ट किया। तो फिर उसमें भी मुझे डार्क दिखी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, उनको फ़ोटो भेजा ऐसा है। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो वो भी खुश थे, मैं तो खुश थी ही, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा खुशी उस टाइम मैंने बहुत हाँ खुश थी। एक कहते हैं ना आशा, होप मिल गई। पर डर लग रहा था कि क्रैम्प जैसे हो रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कुछ प्रॉब्लम हो जाए ऐसा, क्योंकि ऐसा होता था क्रैम्प जब मुझे होते तो पीरियड्स आते थे। तो बस वो डर भी था कहीं ना कहीं। जाओ नीचे जाओ, अब नीचे जाओ। तो बस वो डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। मैंने किसी को भी नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया। सिर्फ हम दोनों को पता था और किसी को नहीं मैंने बताया। और फिर मैंने 18 को फिर से एक बार किया। मैं चला फिर करके देखते अब कैसी दिखती है। फिर जब 18 को किया मैंने तो तब तो और डार्क दिखी। तो मैं फिर बहुत खुश हो गई, सच बताऊँ तो खुश तो थी ही बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी होती है। तो खुशी मुझे बहुत हुई, लेकिन बस खुशी से ज़्यादा थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं पता नहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बस ये डर लग रहा था और कुछ नहीं था। फिर कैसे तैसे भगवान वहाँ तक पहुँचाऊँ, 24 अप्रैल तक पहुँचाऊँ। बस मैंने इसलिए किसी को नहीं बताया, और किसी को भी घर में भी मैंने किसी को भी नहीं बताया, साथ में भी किसी को नहीं बताया। फिर जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जब सोनोग्राफी की तो उन्होंने बोला कि मुझे, वो भी बहुत खुश होगी, बहुत ही खुश होगी। उन्होंने बोला कंग्रेचुलेशंस आप क्या बताऊँ, बोला कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो मैं उससे पहले अपने घर की जो किट्स थी वो सब लेके गई थी, बट फिर भी कहते हैं ना डॉक्टर का सिक्का लगना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सोनोग्राफी में देखेगी और हम तो किट्स में ही देखेंगे, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब मैंने सोनोग्राफी में देखा तो वो सब कुछ ठीक था। उन्होंने बोला कि वो भी बहुत हैप्पी और मैं भी हैप्पी। और उन्होंने बोला कि जाओ आज जाके घर पे पार्टी करो एंजॉय करो, पार्टी करो कि गुड न्यूज़ है। तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई। बस हम दोनों को ही पता था। और
किसी को नहीं पता था, बताया भी नहीं मैंने। फिर मैंने कब बताया, फिर आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी, और मैं आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये थी आज की वीडियो। तब